साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। संभव है आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 12वें भाव में मौजूद है, जिसके चलते आपको उन्हें दंड भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उन्हें स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम कालिकाय नमः का जाप करें। वृष राशि। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेलकूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमताओं में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की जरूरत है जो आपका फायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा। हानिकारक ग्रह राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूद है, इसलिए कुल मिलाकर देखें तो पैसों के मामले में यूं तो समय अच्छा है, परंतु आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली है। आपके आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कोई सकारात्मक चीज दिलाएगी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करने ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय: रोजाना श्री सूक्त का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको किसी के साथ नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर के सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कई कठिनाइयां नहीं आएगी। उपाय: ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। कर्क राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी होने न दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसके लिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे।
हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही उसे अनजाने लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। खाली समय में कार्य क्षेत्र पर अपना इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद कर सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें सप्ताह नौकरी मिलने में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ऐसे में हार न मानते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। उपाय: सोमवार के दिन काल भैरव के लिए हवन यज्ञ करें। सिंह राशि, वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था उनके जीवन में इस सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ में उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है और ये बात भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन को संचय करना शुरू कर दें। इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होगी। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उन्हें स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर भी केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय: प्राचीन ग्रंथ ललित सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करें। कन्या राशि, यदि आप घर के बड़े हैं तो आपके अपने स्वस्थ जीवन का उचित लाभ उठाने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आप न केवल अपनी सेहत में सुधार कर सकेंगे बल्कि घर के छोटे सदस्यों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। आप किसी कारणवश अपना धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को न बताएं। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता जा रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 6ठे भाव में मौजूद है, जिस कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय: प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु 7वें भाव में मौजूद है, इसलिए ये सप्ताह ज्यादा शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस लापरवाही के कारण कई जातकों को धन हानि होने के साथ ही सेहत से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है, इसके कारण इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसे किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर का काम का बोझ पड़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी।
साथ ही आप एक भी कार्य को समय पर पूरा करने में खुद को असफल महसूस करेंगे। इस राशि के वे सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छे रखने में आपकी मदद करेगा, इसलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी होगी ताकि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रख सकें। इस समय आपको ये भी समझने की जरूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी सकारात्मकता आने की संभावना बढ़ जाएगी। आपकी चंद्र राशि में शनि चौथे भाव में मौजूद है, इसलिए इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर अपना कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इस कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे न हटें। उपाय: रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उनके तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि तीसरे भाव में मौजूद है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह भूलकर भी किसी को पैसे उधारी पर न दें, और यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें, क्योंकि वो पैसे वापस कब करेगा, ऐसा करना आपको खुद को कई प्रकार के जोखिमों से बचा सकता है। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। लंबे समय से यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस सप्ताह आप अपने घर वालों से अपने सगी को मिला सकते हैं। ऐसे में सकारात्मक अवधि का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हुए इस बारे में अपने प्रेमी से संवाद करें। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने से बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाएं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतते हुए सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपके स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु चौथे भाव में मौजूद है, इसलिए सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, इसलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचे, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानी होगी। चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है, इसलिए सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आए या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर कर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में
कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से इस सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। उपाय: रोजाना 21 बार ओम शिव ओम का जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है, इसलिए इस सप्ताह इस बात को समझे कि ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए भी काफी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरीज की चीजें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। इस सप्ताह वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो अब भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। ये आपको अवसाद से बचाएगा, साथ ही इससे आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है, और अगर करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपको प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होनी है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिलने गया सही मार्गदर्शन आपके लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि में केतु 8वें भाव में मौजूद है, इसलिए आपको सामाजिक मेलजोल से ज्यादा आपको इस हफ्ते अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोजाना सैर पर जाकर व बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य के साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिनों की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूद है, इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत की चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। इसे लेकर आपको मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह अंदरूनी तरोताजगी व आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। केवल आपको इस पूरे हफ्ते हर प्रकार के व्यवसाय लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, इसलिए उसे लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय: ओम नमः शिवाय का नित्य 19 बार जाप करें।